इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब वल अइम्मत मिन बअदिह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल माथिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रबविय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन। साहिब गदीर मौला इमाम असर व ज़मा है अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, आपसे गुजारिश ये है, दुआ तो सभी को याद है, अगर सब मिल के जमजमा कर लेंगे तो एक रूहानी कैफ और वज्द यहाँ इंशाअल्लाह तारी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ल वलिय्या वक़ाइदा वदलीला हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बुलंद नारे सलावत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। नारे सलावत। अल्लाह बिल्कुल गुफ्तगू के इब्तिदा में बिला फसली का जश्न है, थोड़े फासले समेट कर आगे आ जाइएगा, चूँकि वहाँ जगह ख़त्म हो चुकी है। दाहिने बाने अगर थोड़ी सी जगह है तो एक एक कदम आप आगे तशरीफ़ ले आइए, तो वो मोमिनीन जो वहाँ बाहर खड़े हुए हैं वो बैठ जाएंगे फर्श अज़ा पर इंशाअल्लाह। मिल के नारे सलावत। अल्लाह की ईद आप सबको मुबारक हो। जिन्हें इस फिक्रे पर ताज्जुब है वो सादिक़ आले मोहम्मद का कलाम देख लें। ईदुल्लाहिल अकबर है, अल्लाह की ईद मुबारक हो, खलीफत और रब्बिल आलमीन की ईद मुबारक हो। गदीर का दिन यौमुल्लाह भी है, यौम रसूलुल्लाह भी है, यौम खलीफतिल्लाह भी है।
बल्कि फिक्रा कहने लगा हूं, ये फकत यौम नहीं है बल्कि अल यौम है। ये फकत यौम नहीं है, ये अल यौम, ये खास दिन है। और जिसे इस अल यौम जो मारिफा है उसकी मारिफत नसीब ना हो, उसकी सारी जिंदगी नकरा बनकर गुजरती है। इस अल यौम को जो पालेगा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, लैलतुल कद्र को भी वही पाएगा जो अल यौम को पाएगा। लैलतुल कद्र मंसूब है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा से, अल यौम मंसूब है जनाब अमीर हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। जो इस अल यौम को पाएगा वो लैलतुल कद्र की हकीकत को दर्क करेगा, वरना उसे लैलतुल कद्र भी नसीब नहीं होगी। जिसकी जिंदगी में ये अल यौम नहीं है, उसकी जिंदगी में शब कद्र नहीं है, शब दहजूर है, सिर्फ अंधेरी रात है। शब कद्र उसे नसीब होगी जिसके पास ये अल यौम है। आज का दिन देखें, ये वो ईद है कि जिसे मनाने के लिए आसमान पर चांद नहीं देखा जाता, जिस्मों पर चेहरे देखे जाते हैं। ये वो दिन है कि जिसे मनाने के लिए आसमान पर चांद नहीं देखा जाता। जिन ईदों को मनाने के लिए आसमान पर चांद देखा जाता है वो फुरूई दीन की ईद है। जिन पर चेहरे देखे जाते हैं वो उसूल दीन की ईद है। बात समझ में आ रही है? मैंने अर्ज किया जो इस अल यौम को पाएगा वही लैलतुल कद्र तक पहुंचेगा, यानी जो विलायत अली इब्न अबी तालिब तक पहुंचेगा वही हकीकत हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा कि वो मारिफत के जो उसके लिए मुमकिन है वो हासिल कर सकेगा। यहाँ से वहां तक हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा मिलके बुलंदतर सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर समाते बेदार हैं तो मैं एक बात अर्ज करता हूँ। एक तस्वीर जो बड़ी मशहूर है गदीर के लिए, वो ठीक है नेक नियति से बनी हुई है, लेकिन उस तस्वीर की थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है। वो तस्वीर यूं है, आपको पोर्ट्रेट नजर आता है कि जैसे रसूल अल्लाह ने मौला अली को बिला तशबीह बुलंद किया। ये तस्वीर सही नहीं है। सही तस्वीर यूं है। पता नहीं कितना मेरे साथ है। अच्छा, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, एक जुमला मैं कहता हूं फिर मिलकर कहना। देखो, साहबा कराम का तरीका ये था कि जब भी वो रसूल अल्लाह से कोई हदीस बयान करते थे ना, तो अगर हदीस बयान करते हुए अगर रसूल अल्लाह गजब के आलम में थे तो वो भी गजब का लहजा बनाते थे। अगर रसूल अल्लाह मुस्कुराते हुए उस हदीस को बयान कर चुके थे तो वो मुस्कुराते हुए उस हदीस को कहते थे ताकि लहजे की भी रियायत रहे। रसूल ने अली को मौला हाथ नीचे करके बनाया या हाथ उठा करके बनाया? तो आज अगर अली का जिक्र हो जाए, एक तनकीह मनात भी कर दो, अगर एक दिरहम कोई आज सदका दे तो वो 2 लाख दिरहमों के बराबर है। इससे मैं लतीफ इस्तिखराज कर रहा हूं कि जो एक मर्तबा हैदर हैदर करते वो 2 लाख हैदरों के बराबर। देखो, अल्लाह अली के नाम पर लुटाने को तैयार है। कौन आ रहा है? मैं क्या अर्ज करूं? मैं कल के जो दिन का रोजा है दुनिया की उम्र के बराबर है। यानी अगर कोई जितनी दुनिया की जिंदगी है अज अव्वल ताखिर जिंदा रहे और रोजाना रोजा रखे गदीर के दिन के अलावा, और अगर गदीर का एक दिन रोजा रखे तो दुनिया की जिंदगी के सारे रोजे एक तरफ। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस में मौजूद है। और गदीर के एक दिन का रोजा एक तरफ। लिहाजा अगर कल किसी का कज़ा रोजा है तो कज़ा की नियत से रखें तो गदीर का सवाब भी मिलेगा, और अगर कज़ा रोजा नहीं है तो सुन्नत रोजा रखें, मुस्तहब रोजा। तो गदीर के एक दिन का रोजा दुनिया की सारी जिंदगी के बराबर। एक दिरहम खर्च करना 2 लाख दिरहमों के बराबर। अच्छा, हाजिर होना चाहते हैं गदीर के मैदान में जहां रसूल अल्लाह ने
अली की विलायत का ऐलान किया तो जवाल से पहले एक नमाज पढ़ ले, 2 रकअत मुख्तसर नमाज है। मौला ने फरमाया कि जो ये 2 रकअत नमाज पढ़े जिसका तरीका बिल्कुल फजर की तरह है, पहली रकअत में अलहम के बाद सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत, दूसरी रकअत में सूरह अलहम के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत, सूरह इन्ना अंज़लना सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। ये तो मामूलन हम पढ़ते ही बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। नियत ये होगी कि गदीर के दिन की नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन अल्लाह। फरमाया वो वैसा है कि जैसे रसूलुल्लाह के खेमे में साथ में हो। हाय हाय हाय। अगर 1 लाख हज और 1 लाख उम्रा को चाहता है तो फिर एक नमाज है वो भी ज्यादा तुलानी नहीं है, वो जवाल से पहले 2 रकअत नमाज है जिसमें अलहम के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद है, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी है, 10 मरतबा इन्ना अंज़लना की तिलावत है, दोनों रकअतों। उसके बाद वो आम तरीके से रुकू सजदा अंजाम दे दे तो वो 1 लाख हज 1 लाख उम्रे के बराबर है। 1 दिरहम सदका दो तो 2 लाख दिरहमों के बराबर। देवी रूप कुमारी, मेरे ख्याल में यही नाम है उनका, उन्होंने ये 4 मिसरे कहे थे कि अल्लाह से एक हरफ जली मांग रही हूँ, अल्लाह से एक हरफ जली मांग रही हूँ, यज़दा से विलायत का वली मांग रही हूँ, यज़दा से विलायत का वली मांग रही हूँ, लोग कर दिया कौनैन का दीवालिया मैंने, मैं उसके खजाने से अली मांग रही हूँ। अली मौला, अली मौला, अली मौला। तो देखो ये वो ईद विलायत है कि इस ईद की वजह से ईद जुमा है, इस ईद की वजह से ईद फितर है, इस ईद की वजह से ईद अज़हा है। ये ईद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए बाकी ईदों में इसमें फर्क ये है कि मैंने कहीं पर नहीं देखा कि जब कोई ईद उल अज़हा आ जाए तो ये कहो कि हमद उस परवरदिगार की कि जिसने हमें ईद उल अज़हा मनाने का मौका दिया। ये गदीर पर है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। ये फकत गदीर पर है कि परवरदिगार हम्द है तेरी इस बात पर कि तूने हमें अली इब्न अबी तालिब की विलायत से मुतमस्सिक रखा। यही वजह है कि जो फुरूए दीन की ईद है वो मुसलमानों की ईद है, जो उसूल दीन की ईद है वो अल्लाह की ईद है। अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मा व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल अफ़्व व रहमा व अहलल तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौम अल्लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा। ये वो दिन है जिसे तूने मुस्लिमीन के लिए ईद करार दिया। कहीं पर मैंने ताबीर नहीं देखी, अहले इल्म तशरीफ फरमाए कोई आके मुझे दिखला दे कि गदीर के अलावा किसी और ईद को कहा गया ये अल्लाह की ईद है। जब हज मुकम्मल हो जाए तो मुसलमानों की ईद होती है, जब दीन मुकम्मल हो जाए। है तो ये या अली। गदीर पर जो एक जुल्म हुआ ना, वो जुल्म ये हुआ है कि हुजूर मुकर्रम का पहला और आखिरी हज, इसकी एक एक तफसील मौजूद है किताबों में। यानी इस पर किताब लिखी गई है कि हमराह ब रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई साथ होता तो हज को कैसे देख रहा होता कि रसूलुल्लाह ने मस्जिद शजरा से एहराम पहना, मदीना से बाहर निकले मस्जिद शजरा से एहराम पहना, एहराम की कैफियत क्या थी, किस तरीके से पहुंचे वहां मक्का, तवाफ किया तो पैदल तवाफ किया या ऊँटनी पर तवाफ किया, किस मकाम को जाके चूमा। मुसलमान आज भी इसको दलील बनाते हैं कि चूंकि रुकन यमानी को रसूलुल्लाह ने चूमा था लिहाजा इसको चूमना बिदअत नहीं है। तो कैसे रसूलुल्लाह तवाफ के लिए घूमे, कैसे सही फरमाई, मुज़दलिफा में इस तरह से वकूफ़ फरमाया, आगे किस तरह तशरीफ ले गए, मिना में कैसे खुतबा दिया, मस्जिद खीफ में क्या खुतबा दिया, मिना के मैदान में क्या खुतबा दिया, अरफा के मैदान में क्या खुतबा दिया, एक एक तफसील मौजूद है। या मैं कहने लगा हूं कि 3 शैतानों को कंकर मारना याद रहा है, गदीर में अली को मौला बनाया था वो याद नहीं रहा है। अब वहां शैतान भी 3 है तो मैं क्या करूं, मैं न बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं। तो वहां पर जो कंकर मारे वो इसकी तफसील मौजूद है। हाँ इतना जरूर है कि ऐसा नहीं है कि खुतबा गदीर का कहीं जिक्र नहीं, सही मुस्लिम में जिक्र है, सही मुस्लिम में उस पूरे खुतबे की तफसील के साथ तशरीह नहीं है, तफसील के साथ उसका बयान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हुजूर ने खुतबा दिया गदीर के मैदान में और उसमें हदीस सकलैन का भी जिक्र मौजूद है कि रसूलुल्लाह ने हदीस सकलैन बयान फरमाई।
जो तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ है कि माइन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तकरीबन इन्हीं अल्फाज के साथ वहां पर मन कुन तो मौला फ़अली मौला का भी जिक्र मौजूद है। इसलिए कोई इनकार नहीं कर सकता गदीर के वाक़े का। गदीर के वाक़े का इनकार अब तकरीबन तमाम उलमा अहले सुन्नत इससे दस्तबरदार हो गए कि गदीर के वाक़े का इनकार कर दें। पहले इनकार करते थे कि गदीर का वाक़ा तो हुआ ही नहीं, बल्कि यहां तक कहते थे कि अली तो यमन में थे, अली तो हज पर थे ही नहीं। लेकिन अब वो इसका इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि बुजुर्ग उलमा जो सऊदी अरब से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने भी इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। मैं चूंकि शेख अब्दुल वहाब तुरही की किताब का जिक्र कर चुका हूं और इंटरनेट पर वो मौजूद भी है वो क्लिप, तो इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन बुजुर्ग उलमा ने इस पर तो गदीर के वाक़े का इनकार नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह ने अली को इतना बुलंद कर दिया था कि मुअर्रिख ने अगर नीचा भी करना चाहा तो दोस्त तक आके रुकना पड़ा। पता नहीं कितनी बात मेरी पहुंच रही है आप तक, है मेरे साथ आप? रसूल अल्लाह ने अली को इतना देखो, मुस्कुराना भी इबादत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुस्तकिल हदीस बयान फरमाई है गदीर के दिन मुस्कुराने पर। जो मुस्कुरा जाए वो अंबिया और सालिहीन के साथ मशहूर होगा। तो आज के दिन अगर थकन भी है तो चेहरे पे ना आने देना, नाम अली पर मुस्कुराते रहना। अगर मुस्कुराते भी रहोगे तो मुस्कुराना इबादत है। हाँ, शजरों की हो रही है तस्दीक या अली, शजरों की हो रही है तस्दीक या अली, ईद गदीर आ गई नजदीक या अली। है मेरे साथ आप जी। तो मुस्कुराते रहना, मुस्कुराना भी इबादत है। चेहरे पे शिकन ना आने देना, नाम अली पे मुस्कुरा लेना। देखो हर दिन सादगी की ताकीद है, सादा लिबास पहनो। लेकिन गदीर के दिन है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सबसे अच्छा फाखराना लिबास पहनते थे, बेहतरीन खुशबू तकसीम करते थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अंगुश्तियां तकसीम करते थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। तो बेहतरीन तोहफा दो, ये जो बेहतरीन तोहफा देना है ये किसी भी मोमिन को गदीर के दिन को तोहफा देना नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब पर। अच्छा, चूंकि मोमिन या मोमिना को तोहफा देना है तो घर के बाहर का घर के अंदर भी काम हो सकता है, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, बेहतरीन सा गिफ्ट भी हो जाएगा। तो आप अगर अपने बच्चों को और जिनके अंडर में शायद कंट्रोल में जो निजाम है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो और बेहतर हो जाए तो बेहतरीन सा कोई तोहफा कल के दिन नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब, हम खुरमा हम सवाब, घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, विलायत अली के सिलसिले में तोहफा भी हो जाएगा। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन तोहफा दो, बेहतरीन खाने खिलाओ। हाय हाय हाय, मैंने अर्ज किया अल्लाह अली के नाम पर लुटाने को तैयार है। तो वो जो तस्वीर थी ना गदीर के मैदान में, वो ऐसे तस्वीर बयान की जाती, तस्वीर है ऐसे। हज़रत अल्लामा नक्कन साहब का बड़ा खूबसूरत तफसीरा है इस पर कि अगर कोई किसी बच्चे को उठाए, कोई बड़ा किसी बच्चे को उठा रहा हो तो कुछ बच्चा नजर आ रहा होगा, कुछ वो बड़ा नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई किसी बड़े को उठा ले तो फिर एक मौका ऐसा था कि रसूल छुप गए थे और अली नजर आ रहे थे। ओहो, रसूल ने समझाया था कि जब मैं नजर आना बंद हो जाऊं, देखो गदीर का जश्न तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा अगर मेरे साथ हो तो, जब मैं नजर आना बंद हो जाऊं तो फिर ये है। रसूल की जिंदगी में शायद इससे ज्यादा तवील खुतबा नहीं है। देखो जुमेरात का दिन था, बड़ी ईद गुजरे हुए 8 दिन हो चुके थे, कुछ आगे चले गए थे, कुछ पीछे रह गए थे। गदीर का मंजर तो सुनना चाहिए ना। हाय हाय हाय, हुजूर ने सलमान और अबू ज़र और इन जैसे असहाब से कहा कि लश्कर को जमा करो। और जब इन जैसे असहाब ने जमा किया तो कोई साउंड होना चाहिए ना, कोई आवाज होनी चाहिए। उस वक्त हुजूर के हुक्म से उन्होंने सदा दी हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अली के लिए लश्कर जमा होना शुरू हुआ। और फिर हुजूर ने कहा कि मेंबर बनाओ यहाँ पर। चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन धूप कम थी, फजाइल अली ज्यादा थे।
चिलचिलाती हुई धूप में न पैर रखने की हिम्मत। देखो जब हाजी हज कर लेता है, अभी मैं अली की विलादतगाह को देख कर आ रहा हूं, तो हाजी जब हज कर लेता है, तो ये मैं आम फितरत की बात कर रहा हूँ। आज तो ऑनलाइन का जमाना है, लेकिन जब ट्रैवल एजेंट्स का जमाना होता था तो हाजी हज करने के बाद खाने काबा कम जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है कि मेरी टिकट बनवा दीजिएगा, जल्दी से मैंने घर पहुंचना है। ये आज तक का तजर्बा, यकीन फरमाइएगा। इसलिए कि मक्का में उसे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता। मक्का में तो सारे ही हाजी होते हैं, कोई उसे हाजी साहब कह के फूल फैलाने वाला नहीं होता। तो उसकी जल्दी होती है उसको कि मैं जल्दी से अपने शहर पहुंच जाऊं। यहां रसूल अल्लाह ने हज के बाद उस कारवान को निकाला और जोहफा के मकाम पर, जोहफा से करीब एक मकाम पर रोक दिया, यहां सब रुक जाएं। अच्छा, जब रोक दिया तो फिर हुजूर ने इसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबा है तवील खुतबा। अगर आप 12 के फॉन्ट्स पर उसको वर्ड पर पेश कीजिए तो कम से कम 6 सफ़े का खुतबा है, 12 के फॉन्ट्स पर। तो उसको पढ़िए तो एक अच्छा खासा वक्त लगता है। और हुजूर मुकर्रम ने तवील खुतबा देना शुरू किया। अच्छा, खुतबा कैसे दें? हुजूर ने कहा मिंबर लेकर आओ। क्या या रसूलल्लाह मिंबर तो है नहीं। क्या मैं बतलाता हूँ, ये जो तूने पालाने शुतर है ना, इसको उतारो, उसकी लकड़ियों के एक के ऊपर रखो। मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी साहब का इस पे तफसीर है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। यानी रसूल समझाना चाहते थे तुम मिंबर बनाने के लायक नहीं हो, साहिबे मिंबर कहां से बनाओ। देखो नारा लगाना है तो यहां से वहां तक माशाअल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा है। आखिर वाले साथ देंगे तो लुत्फ आएगा। अली मौला। तो वो तकरीबन 6 सफ़ों पर आता है। वो डॉक्यूमेंट के मैंने बच्चों के लिए अर्ज कर दिया, समझ में आ जाए उन्हें कितना खुतबा है। और हुजूर मुकर्रम ने खुतबा देना शुरू किया और हम्द इलाही पर 110 जुमले कहे। अब जैसे 110 का अदद नहीं मालूम, उसे इस महफिल में बैठने का हक ही नहीं है। उस खुतबे को जाके देख लेना, उसकी बाइफिकेशन। आमिरुल मोमिनीन की विलायत पर और फजाइल पर तकरीबन 50 जुमले कहे। फिर आइम्मा अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया। हजरत महदी की हुकूमत के बारे में 20 जुमले कहे। और मैं आपको इत्मीनान के साथ कह रहा हूं, यानी हुजूर मुकर्रम ने वो मिंबर बनवाया और उस मिंबर पर खुद नहीं गए थे अकेले, साथ में अली बैठे हुए थे। खुतबे के आगाज से अली बैठे हुए थे। खुतबे के आगाज से अली बैठे हुए थे। अली हुजूर समझाना चाहते थे कि देखो खिलाफत के मिंबर पर कोई बैठ जाए, मौलाइयत के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या अली बैठेगा। अली मौला। और हुजूर खुतबा देते देते अब जाहिर है कि दिल में एक तड़प भी है, बेचैनी भी है सुनने वालों को कि आज ये अली को क्यों लेकर गए साथ में, तो कुछ ना कुछ कहने वाले हैं। और हुजूर पर ये पहले ही ऐलान हो चुका है। तो कई मर्तबा जिब्रील आए और हुजूर उम्मत की गुमराही के खौफ से इस बात को उस वक्त नहीं पहुंचाते। फिर उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि या यो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, या अय्युहल मुद्दस्सिर नहीं कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल नहीं कहा, ए चादर के ओढ़ने वाले नहीं कहा, कंबल के ओढ़ने वाले नहीं कहा, यासीन नहीं कहा, ताहा नहीं कहा। सरकारी काम है, सरकारी ओहदे से खिताब किया। ए रसूल पहुंचा दीजिए उस पैगाम को। देखो मिंबर और बल्लिग का लफ्ज बना ही अली के लिए। मिंबर और तबलीग का लफ्ज बना ही अली के लिए, क्योंकि मैं तो कहता जा रहा हूं जो शामिल सफर होता जाए पहुंचाइए। और अगर आपने ये ना किया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। लोग कहते हैं कि मौलाना फजाइल पढ़ रहे हैं, काम की बात कीजिए। कहते हैं बात लोग, मौलाना साहब फजाइल क्या पढ़ रहे हैं, कोई काम की बात कीजिए। यानी कोई देखें, ये सारी काम की बातें हैं, नमाज, इबादत, रोजा, ये सब काम की बातें हैं। लेकिन यकीन जानो विलायत ऐसी काम की बात है कि अगर ये काम की बात ना हुई ना तो सारी काम की बातें बेकार हो जाएंगी। ये काम की बात पूरी नहीं की ना तो सारी काम की बातें बेकार हो जाएंगी।
हमारी क्या औकात है? अल्लाह ने रसूल अल्लाह से कह दिया कि अगर आपने ये ना पहुंचाया तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। अच्छा, गदीर का दिन वो है कि जिस दिन हर नबी ने अपने वसी की विसायत का ऐलान किया। ये इमाम की हदीस है, खाली रसूल अल्लाह ने नहीं। अच्छा, कोई ये ना समझे कि चूंकि हर नबी ने अपने वसी की विसायत का ऐलान किया है लिहाजा रसूल अल्लाह ने उस दिन अली की विलायत का ऐलान किया है। ऐसा नहीं है। चूंकि रसूल अल्लाह अली की विलायत का ऐलान करने वाले थे लिहाजा हर नबी ने उसी दिन अल्लाह के हुक्म से, ये रिवायात का ज़ुहूर समझा रहा हूं मैं आपको, लिहाजा हर नबी ने उसी दिन अपने वसी की विसायत का ऐलान फरमाया। मा बअसल्लाहु नबिय्यन, ये इमाम सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ने किसी नबी को मबूस ही नहीं किया इल्ला व तअय्यद हादल यौम, मगर ये कि उस नबी ने उस दिन ईद का दिन मनाया। गदीर का जो दिन है वो खाली रसूल अल्लाह के ईद का दिन नहीं है। देखो अब थोड़ा सा रोका मैंने बात को इसलिए कि कल गदीर के मुनकर पे पत्थर आया था ना, तो अगर आज मेरी जबान से कोई पत्थर आ जाए तो बर्दाश्त कर लेना। आप जो कहने लगा, अब जो कहने लगा जी, 3 आयतें हैं जो मशहूर हैं गदीर के बारे में। 2 हैं सूरह मायदा में, एक है सूरह मारिज में। सूरह मायदा की वो आयत जो अभी मैंने पढ़ी है वो 67 आयत है। सूरह मायदा 5वां सूरा है। मैंने इसकी आयत सरनामा कलाम में भी पढ़ी है। काला ईसा इब्न मरियम, वो खास वजह से पढ़ी। ईसा इब्न मरियम ने अल्लाह से कहा अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, परवरदिगार तो आसमान से कोई दस्तरखान तो नाजिल कर ताकि तकून लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि हमारे अव्वल के लिए भी वो ईद हो जाए और आखिर के लिए भी ईद हो जाए। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ तो वो ईद का दिन बन गया। तो फख्र ईसा की अगर विलायत नाजिल हो, आगे का आयतम मिन का, ये जो दस्तरखान नाजिल करेगा ये तेरी तरफ से एक आयत होगी। तो आयतुल्लाहिल उज़्मा की जब विलायत का ऐलान हो रहा, आयतुल्लाहिल उज़्मा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जब उनकी विलायत का ऐलान हो रहा हो तो ईद का दिन कैसे नहीं होगा। तो सूरह मायदा की ये आयत तो एक मकाम पर है, लेकिन 3 आयतें ऐसी हैं कि जो 2 सूरह मायदा में, एक सूरह मारिज में। बस ये खत्म करके आहिस्ते आहिस्ते मैं इख्तिताम को बात को समेट लूंगा। या यो रसूल बल्लिग, आप पहुंचाइए, और अगर आपने ना पहुंचाया तो रिसालत का कोई काम ना किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तवज्जो रखना यहाँ पर है मोमिनीन वहां पर इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा। ऐसा लगता है कि आयत शायद किसी काफिरों के मुल्क में नाजिल हो रही है। मैंने कहा थोड़ा सा पत्थर बर्दाश्त कर लेना अभी यहाँ। ऐसा लगता है कि आयत क्या कोई काफिरों के मुल्क में नाजिल हो रही है कि अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा। वहां तो सारे 3 स्टार हैं। सारे मुसलमान हैं, सारे हाजी हैं, सारे साहबी हैं। इन 3 स्टार्स में अल्लाह ये कह रहा है अल्लाह आपको इंसानों के शर से बचाएगा। अच्छा, तो शर तो बदर में भी था, शर तो ओहद में भी था, शर तो खंदक में भी था, वहां बचाने वाला अली था। यहाँ अली की विलायत पर शर है, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने कहा अनाउंस कीजिए हम आपको शर से बचाएंगे। तो आयत काफिरों में नाजिल नहीं हो रही, यह आयत तो नाम नेहात मुसलमानों में नाजिल हो रही है कि आप ऐलान कीजिए। और फिर देखो अल्लाह ने 3 आयतें हैं गदीर के लिए, तीनों में जो ना माने इस विलायत को उसके लिए कुफर का लफ्ज कहा है। मुझे माफ कर देना, कुरान है, कुरान को मैं बदल कर ये नहीं कर सकता कि अल्लाह ने काफिर कहा हो तो मैं फासिक की आयत पढ़ दूं। फासिक नहीं कहा, काफिर का। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह तो काफिरों को अली की हिदायत किया नहीं करता। जिस आयत का कॉन्टेक्स्ट है मैं उसी से तर्जुमा कर रहा हूं। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, ये सूरह मायदा के नंबर 67 है। फिर जब ऐलान हो गया तवील खुतबा इरशाद फरमाया, और एक मौका ऐसा आया कि शम्स ज़ुहा ने बद्दुजा को हाथों में बुलंद फरमाया। वशम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा की अमली तफसीर पूरी हो गई। और हुजूर ने पूछा, पहले पूछा कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुमसे तुम्हारे नफ्सों पर ज्यादा औला नहीं हूं?
कालू बला या रसूल अल्लाह, सबने कहा या रसूल अल्लाह आप हम पर हमारे नफ्सों से ज्यादा औला है। अला फकत मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, तो जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। यानी जो जो मुझे जैसे मौला मानता है वो अली को वैसे वैसे मौला माने। जिसने रसूल को 40 साल के बाद नबी माना, उसने किसी बुत परस्त को खलीफा मान लिया। जो मुझे जैसा मानता है वो वैसे माने अली को। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा, बात जगहों पर है कि 4 मर्तबा ये कहा पंकुन तो मौला, आगे जाके फिर कहा, फिर आगे जाके फिर कहा, आगे जाके फिर कहा। जैसे ये कह दिया तो आयत आ गई अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत तो सबको याद है, लेकिन इससे पहले इसी आयत में अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर आपके दीन से मायूस हो गए। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये कुरान है भाई, कुरान है। जो जो गदीर के ऐलान से मायूस हुआ जो जो गदीर के ऐलान से मायूस हुआ, अल्लाह ने कहा कि अल-यौम यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर आपके दीन से मायूस हुए। फला तख्शौहुम, उनसे नहीं डरिएगा, अख्शौन खाली मुझसे डरिएगा। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, और आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमतों को तमाम कर दिया। रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन इस्लाम रजी अल्लाह बनाए। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं। अरे अली की विलायत के बगैर इस्लाम रजी अल्लाह नहीं बनता। अब फिल इन द ब्लैंक्स खुद पुर करते जाइएगा। आज के दिन अल्लाह राजी हुआ, इसका तर्जुमा मुझ फकीर से यूं भी सुन लीजिएगा, वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन अल्लाह राजी हुआ कि तुम्हारे दीन को इस्लाम कहा जाए। इससे पहले अल्लाह राजी नहीं है कि दीन को इस्लाम कहा जाए। आज के दिन देखो, मैं आयतें ना पढ़ूं तो फिर कब पढ़ूंगा। ये पहले फरमाया कि अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करेगा। जब ऐलान हो चुका तो कहा कि काफिर मायूस हो गए। फिर एक बदनसीब था, उसने कहा कि अगर ये आपकी तरफ से है, आपने नमाज हम पर फर्ज की, हमने रख ली, रोजा फर्ज कर दिया हमने पढ़ ली नमाज, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी। अब आप चाहते हैं कि अपने चचाजाद भाई को हम पर मुसल्लत करके जाए। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, सूरह मारिज की आयत है। अल्लामा अमीनी ने अल-गदीर लिखी है 10 जिल्दों पर 40 इयर्स में, जिसमें खुद उनका बयान है कि मैंने 10,000 बुक्स को अज अव्वल ता आखिर लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा। खाली तवर्रुक नहीं किया, पेज नहीं घुमाए, लफ्ज ब लफ्ज 10,000 बुक्स को अज अव्वल ता आखिर पढ़ा। और उन्होंने कहा कि जो तवर्रुक किया, यानी सरसरी जिन किताबों को देखा, वो 1 लाख है। उसमें उन्होंने इस आयत के जेल में 30 अहले सुन्नत हवाले लिखे हैं कि ये नौमान बिन हारिस फ़हरी या हारिस बिन नौमान फ़हरी, उसके लिए आयत नाज़िल हुई। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कितनों ही ने गदीर में कहा था बखिन, शायद वो दिल से तो ज़ाहिर नहीं कहा था, चूंकि सामने देख चुके थे। नहीं मानोगे तो ये आएगा अज़ाब। एक बात आपकी मालूमात में और इजाफा कर, शायद जो उस हारिस बिन नौमान फ़हरी ने कहा ना कि मुझ पर अजाब नाजिल हो, तो उसने कुरान की आयत पढ़ के अजाब मांगा है। जाके तारीख में देखिएगा, सूरह अनफाल की आयत नंबर 32 पढ़ी है उसने रसूलुल्लाह के सामने। अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, ये कुरान की आयत है। ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी जानिब से हक है तो इसी वक्त हम पर पत्थर आ जाए। ये सूरह अनफाल की आयत है। इससे एक बात समझ में आ गई, देखो अगर अली का मुनकिर है ना, कुरान भी पढ़ रहा हो ना, इंप्रेस नहीं हो जाना। अली का मुनकिर है, कुरान भी अगर पढ़ रहा है, अल्लाह पत्थर नाजिल करता है तो तुम लानत तो नाजिल कर दो कम से कम। हाँ?
और जगह अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका, परवरदिगार अगर ये तेरी जानिब से हक है, सूरह अनफाल का नंबर 32 जाके देखिएगा, अगर तेरी जानिब से ये हक है तो अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, इसी वक्त अज़ाब नाज़िल कर। पता है उसने आयत क्यों पढ़ी थी? इसलिए कि आयत नंबर 33 इसके बाद की है, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हम इन पर अज़ाब नहीं नाज़िल करेंगे जब तक ए मोहम्मद आप इनके दरमियान है। या मैं कह गया हूं बात जिसके सर से गुजर गए तो गुजर गए। आगे और बोलो, जगह नहीं। तारीखी ये मेरे हाथ जोड़े में, अगर एक एक कदम आगे आ जाओ, एक और नारा हैदरी लगाते हुए आगे आ जाओ, एक एक कदम, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं बची, वहां तक लोग बाहर खड़े। जश्न तमाम होने वाला। वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम, सूरह अनफाल के आयत नंबर 32 33 ज़हन में रखना, ये होमवर्क है, इसको पढ़ लीजिएगा जाके घर पे। अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका, अगर ये तेरी जानिब से हक है फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, ये हारिस बिन नोमान फेरी ने ये पढ़ा है कि अगर ये तेरी जानिब से है तो आसमान से पत्थर आए, क्योंकि जानते हैं कि अगली आयत क्या है, वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हम इन पर अज़ाब नहीं नाज़िल करेंगे जब तक मोहम्मद आप दरमियान में। सोच रहा था मैं कह भी दूंगा, मुस्तफा मौजूद है, अज़ाब नाज़िल नहीं होगा। है मेरे साथ है अब या नहीं? हाँ, विलायत में शक भी रह जाएगा, विलायत में शक भी रह जाएगा, और मेरी बात भी पूरी हो जाएगी कि देखो मैंने कहा अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। अल्लाह ने समझाया है कि अगर अज़ाब मांगोगे मुस्तफा दरमियान में हम अज़ाब नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर विलायत में शक डलवाओगे आइए बस आइए। मौलाना साहब तशरीफ रखिए, इजाजत है। देखो अब जश्न इससे ज्यादा क्या मेराज पर पहुंचेगा, आपकी समातें कहाँ है, मैं अपने आप को कहाँ किस फिजा में महसूस कर रहा हूँ। रौनक है ऐसी जश्न जनाबे अमीर में, महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को गदीर में। महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को गदीर में, मैंने शराब हुब्बे अली अब नहीं चखी, मैंने आज की बात नहीं है ये, मैंने शराब हुब्बे अली अब नहीं चखी, मौला ने खुद मिलाई थी मेरे खमीर में। लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़िअ, आयत ज़हन में है,
भाई 3 आयतें हैं गदीर के बारे में, तीनों में है कि जो गदीर को ना माने। लिल काफिरीन लैसा लहू दाफिर, सूरह मारिज की पहली 2 आयतें पढ़ रहा हूँ। साला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, एक सवाल करने वाले ने सवाल किया अजाब का जो वाक़े होके रहा। लिल काफिरीना लैसा लहू दाफिर, काफिरों पर वो अजाब टलने वाला नहीं है, चाहे आप भी दरमियान में हो मुस्तफा। देखो ये पहली बार थोड़ी है कि अल्लाह अपने वली की विलायत के मुनकिर को काफिर कह रहा है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं पढ़ा क्या? ये आदम का किस्सा खाली झूम झूम कर पढ़ने के लिए है या कुछ समझने के लिए? मैं तो यकीन जानो सोचता रहा हूँ बहुत जमाने तक, और अब भी पता नहीं कितने राज हैं इसमें। मैं तो ये सोचता रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम का वाकया कि जो जमीन पर हुआ भी नहीं, आसमानों पर हुआ है। अल्लाह ने कहा जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला, तो आदम जमीन पर आई नहीं है। और उस वक्त अल्लाह एक वाक़े को बयान कर रहा है, पता है उस जुदू का लफ्ज़ कि सजदा करो, ये 8 मरतबा है कुरान में, जिसमें से 5 मरतबा आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि अल्लाह ने मलाइका से कहा उस जुदू, पहला सूरह बकरा में, आखिरी सूरह ताहा में, देख लेना दरमियान में जाकर। तो 5 मरतबा अल्लाह ने इस वाक़े को डिटेल से बयान किया है, कम से कम 5 मरतबा। वइज़ लिल मलाइकति उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। देखो जिस तक विलायत ना पहुंची हो, जिस पर हुज्जत तमाम ना हुई हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, उसका मामला अल्लाह के साथ है। जिस पर हुज्जत तमाम हो चुकी हो वो दुनिया में हुक्म इस्लाम में है, कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा मुसलमानों के। दिल में अगर इब्लीस की मूरत ही ना होती, जहनों में कभी हक से कदूरत ही ना होती, पढ़ते अगर इंसान सभी नाम अली का, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना होती, तो आखिरत में वो किस हुक्म में वो खुद देख लेना। अल्लाह ने कहा कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो तो था ही पुराना काफिर। इस पे मुझसे सुन चुके हो कि क्या मतलब है इसका? वो था ही पुराना काफिर, परवरदिगार काफिर तो अभी बना है। काना ये गवाही देंगे, काना तो फेले माजी है, पास्ट टेंस है, और वो पुरानी हालत को बयान करने के लिए काना मिनल काफिरीन, सारा नहीं है कि वो काफिर बन गया। काना मिनल काफिरीन था पुराना काफिर, आदम की खिलाफत ने एक्सपोज कर दिया ऐलान उसको। अगर मेरे साथ है तो मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत के ऐलान ने शैतान को एक्सपोज कर दिया, अली की खिलाफत के देखो ये तो रसूलुल्लाह ने अली के फजाइल रोक के रखे हुए हैं। कहा कि अली आपकी मिसाल ईसा इब्न मरियम जैसी है। अगर मैं सारे फजाइल बयान कर दूं या बयान करता रहूं, सारे तो हो नहीं सकते, अगर मैं बयान करता रहूं फजाइल तो होगा क्या कि लोग अली आप के कदमों की खाक को उठाएंगे, इतने कदमों की खाक को उठाएंगे कि उससे चश्मे जारी हो जाएंगे। अली कहीं आपको वो ना करने लगे कि जो ईसा की कौम ईसा को करने लगी थी। ये तो रसूलुल्लाह ने रोक लिया, तो ये आलम है। अब मैं चश्मे तसव्वुर से एक बात सोच रहा हूँ। देखो कयामत में एक मिंबर होगा जो मिंबर नूर है, जिस पर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होंगे। उसके साथ एक अलम होगा जिसे लिवाउल हम कहा जाता है, जो अली इब्न अबी तालिब के हाथों में होगा। जब हम मैदान महशर में जमा होंगे तो वहां रसूल की खिदमत में पहुंचेंगे और कहेंगे या रसूलुल्लाह आपने दुनिया में अली के फजाइल रोक लिए थे कि कोई अली को अल्लाह ना कह दे, मैदान महशर में तो कोई डर नहीं है, जो रोक लिए थे वो यहां बयान फरमाइए। तो दुनिया अपनी सियाहकारियों का हिसाब देने में मशगूल होगी और हम अली से, हम रसूल से फजाइल अली को सुन रहे होंगे। गदीर का मंजर दोहरा दिया जाएगा, बानिए महफिल ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे साथ। तो अजीजों ये जो गदीर है ना, ये फैसला कौन है?
ये फैसला कौन है? इस पर किताबें लिखी गई हैं। मोहम्मद रज़ा हकीमी साहब ने किताब लिखी, बेसत, गदीर, आशूर, ज़ुहूर। ये 4 अकीदों को थाम के रखना, बात तमाम हो गई। बेसत, नबी की बेसत है 27 रजब। 27 रजब मेराज नहीं है, वो ज़ईफ रिवायत है कि मेराज है। मेराज भी होगी, मेराज तो नबी को 120 है, लेकिन जो बेसत है वो 27 रजब है। अभी हिरा की चोटी देखकर आ रहा हूँ, गारे हिरा, जहां पर आप सबके लिए भी दुआ गो थे। और अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाया, वकुन तो फी हिरा, मैं रसूलुल्लाह के साथ हिरा में होता था और रसूलुल्लाह रोजाना मेरे लिए इल्म और अखलाक का एक बाब खोल देते थे और मैंने हर बाब से 1000 बाब को निकाला। हाय 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 हाय। इन्नी अशुम्मु रिहन नबुव्वा, मैं नबुव्वत की खुशबू को सूंघता था और मैं वही की खुशबू को सूंघता था। और जब वही नाजिल हुई तो हुजूर ने मुझसे कहा कि या अली इन्नका तरा मा अरा, तुम वही देखते हो जो मैं देखता हूँ, व तस्मा मा अस्मा, तुम वही सुनते हो जो मैं सुनता हूँ, इल्ला अन्नका लस्त बिनबिय्यिन, आप नबी नहीं है और आप बल्कि वजीर हैं। तो आप नबी नहीं है, वजीर हैं, लेकिन आप सुनते वही जो मैं सुनता हूँ, देखते वही जो मैं देखता हूँ। तो गदीर के दिन अली को अली बनाया नहीं, अली को अली बताया है। गदीर मौला बनाने का दिन नहीं है, गदीर मौला दिखाने का दिन। हाँ, बात समझ में आ रही है जी अजीजों। तो एक है बेसत, जहां से ऐलान नबूवत है, फिर गदीर। बेसत है आगाज इस्लाम, गदीर है इस्तिमरार इस्लाम, आशूर है हिफाजत इस्लाम, ज़ुहूर है समरा इस्लाम। इस पर किताबें लिखी गई पूरी कि बेसत से आगाज है, ज़ुहूर तक जाना है। गदीर को भी थाम के रखना, आशूर को भी थाम के रखना। गदीर को कैसे थाम के रखना? एक शार है, एक शऊर है। शार भी जरूरी है, शऊर भी जरूरी है। हाँ, शार ये है कि कोई एक परचम लगाओ अपने घर पे, बच्चों को ईदी दो, अच्छा लिबास पहने, किसी मरीज की आयादत पे जाओ, किसी मोमिन से मिलने जाओ, ये शार है। और शऊर ये है कि समझो। हाय 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 हाय। अच्छा, एक नजफ रसा नारा तो लगाओ, बस मैं बात तमाम कर रहा हूँ, यहां से वहां तक बात तमाम हो गई। एक बात और पढ़नी थी, चलें फिर कभी और पढ़ दूंगा। थके नहीं हो तो इधर है। अच्छा, ओहद की जंग याद है जब कुछ लोग तशरीफ ले गए थे? आपके क्या कहने हैं? तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्होंने कहा था गैर पार्लिमानी जुमला है, लेकिन हाँ, चूंकि हकीकत का बयान है तो लिहाजा मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट करके आपकी खिदमत में पहुंचा दिया। अगर फरार करना मैं कहता तो FIR कट सकती है। तशरीफ ले गए थे कुछ लोग, तो जब कुछ लोग तशरीफ ले गए तो हुजूर को इन जालिमों ने, जो हजरत खालिद इब्न वलीद, अल्लाह की तलवार किसी भी चल जाए, तो वो तशरीफ ले आए दौड़ते हुए और उन्होंने रसूलुल्लाह पर ही हमला कर दिया और उनके लश्कर ने हमला कर दिया। भाई ये तो तारीख में लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ी कोई अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो तारीख में लिखा हुआ है। 50 लोग पहाड़ी पर थे जो रसूलुल्लाह के हुक्म से थे, 48 ने पहाड़ी छोड़ दी, 2 शहीद हो गए वहां पर। तो जो 48 ने पहाड़ी छोड़ दी तो कितना परसेंट बना भाई? 96% बना। 96% ने पहाड़ी छोड़ दी, रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं माना। लोग हमसे कहते हैं कि गदीर के बाद अगर मौला बनाया था तो माना क्यों नहीं था?
अरे रसूल के सामने 96% ने नहीं माना था, हमसे कह रहे हो गदीर के बाद नहीं माना था। ये तो हल करो, रसूलुल्लाह के सामने 96% लोगों ने नहीं माना, वो माल गनीमत जमा करने में मसरूफ हो गए और मुशरिकों ने हुजूर को एक गड्ढे में गिरा दिया। ये मुझे कहना था बस, गड्ढे में गिरा दिया। और जैसे ही गड्ढे में हुजूर को गिराया तो खबर मशहूर हुई माता मोहम्मद। अब हुजूर नजर नहीं आ रहे थे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मर गए, नऊजुबिल्लाह, हुजूर मर गए, हुजूर मर गए। और ये इब्लीस की सदा थी, माता मोहम्मद इज़हबू, हुजूर मर गए, मोहम्मद मर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ चले जाओ। और अली इब्न अबी तालिब जस्ट लगा के उस गड्ढे में पहुंचे, हुजूर को अपने शाने पर बुलंद किया। थकना नहीं वरना मेहनत स्वारत नहीं होगी। हुजूर को अपने शानों पर बुलंद किया, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अभी ना भागो मोहम्मद जिंदा है। या रसूलुल्लाह, ओहद के मैदान में अली ने हुजूर अफजल कायनात है, अशरफ कायनात है, लेकिन हुजूर कुछ समझाने के लिए भी बाज़ अमाल को अंजाम देते हैं। तो अली की विलायत के सदक़े में आज जो मांगना है वो मांग लेना, झोलियां फैलाकर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबल हसन या अमीरल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीह इंदल्लाह इश्फ़ा। आज अपनी औलाद के लिए मांग लीजिएगा, वो विलायत पर है इंशाअल्लाह। या वजीह इश्फ़ा, रिज़्क़ के लिए, मरीजों की शिफायाबी के लिए ज़ोहर है इमाम। या वजीह इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह